नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? एक बार अपने हाल चाल बयां कीजिए। चलिए, बीएड की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आज बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है। जिन बच्चों का बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो अटेंड कर सकते हैं और स्टार्ट हो चुकी है। और अपन कवर करेंगे इसमें इकाई फर्स्ट और इकाई की रूपरेखा, उद्देश्य क्या रहेंगे, प्रस्तावना क्या रहेगी, विषय वस्तु क्या रहेगी, कंटेंट देखते हैं, जीव विज्ञान की संरचना। इतना आज अपन कवर करेंगे, आगे का अगली क्लास में लेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो आप एक एक पॉइंट आप नोट्स बना सकते हैं, एक एक पॉइंट आप लिख सकते हो। इतना अच्छे से पॉइंट सजाया हुआ है, पिरोया हुआ है कि आपको समझ में आ जाएगा। चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बता सकते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उद्देश्य आपका ये रहेगा, इस इकाई की समाप्ति जब आप इस योग्य हो जाओ कि जीव विज्ञान को परिभाषित कर सको। जीव विज्ञान है क्या और इसकी विषय वस्तु की संरचना की विवेचना कर सको। क्योंकि आप बनने जा रहे हो एक टीचर, भावी शिक्षक बनने जा रहे हो, इसलिए आपको इतना तो आना चाहिए। यदि आप बायोलॉजी के टीचर हैं तो बायोलॉजी को परिभाषित तो कर पाओ। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा, जीव विज्ञान के इतिहास और वैज्ञानिक चिंतन के विकास में संबंध न्यायोचित ठहरा सको। और चौथा पॉइंट आपका, जीव विज्ञान के कंसेप्ट जो हैं उनको तर्क सहित स्पष्ट कर सको। और पांचवा जो पॉइंट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए, जीव विज्ञान के भावी परिप्रेक्ष्य का अनुमान लगा सको। ठीक है, आगे चलते हैं, भूमिका देख लेते हैं। तो भूमिका आप इसमें लिखना, आधुनिक युग प्राचीन व मध्यकालीन युग से अत्यंत भिन्न है। जो आपका प्रेजेंट वाला युग है वो अन्य युगों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? और यह भिन्नता विज्ञान के आविष्कारों व उसके द्वारा किए जाने वाले नित्य नए प्रयोगों, एक्सपेरिमेंट्स के कारण है, जिससे प्रकृति के रहस्य खुलते जा रहे हैं तथा जीवन सुविधाओं से परिपूर्ण होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा 2-4 पॉइंट लिखना आप भूमिका के बारे में। ये तो ज्यादा विस्तार से दिया हुआ है और आप इतना भी लिख सकते हो, विज्ञान शिक्षण में मुख्यतः 2 भागों में जीव विज्ञान व भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान में प्रकृति के निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है और जबकि तथा जीव विज्ञान में सजीव एवं पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अपन विषय वस्तु कंटेंट पर आते हैं। तो मेन कंटेंट आपका जीव विज्ञान की संरचना। जब आपसे कोई पूछे स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजी तो बताइए क्या होगा, तो आप समझ लीजिए इस तरीके से कि आपको कभी दिक्कत ना आए। तो जीव विज्ञान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के अध्ययन सामग्री सजीवों के अध्ययन पर आधारित है। जो भी है बायोलॉजी, जितनी भी है आपकी, पूरी जितनी भी सामग्री आपकी, वो केवल और केवल सजीवों के अध्ययन पर आधारित है। आप इसमें स्टडी जितनी भी करोगे वो केवल और केवल सजीवों की करोगे। इसमें प्राणी विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान को सम्मिलित कर अध्ययन क्षेत्र को सजीवों के अध्ययन के लिए निर्धारित किया जाता है। जीव विज्ञान की विषय वस्तु का निर्धारण एक वैज्ञानिक कभी नहीं कर सकता। एक वैज्ञानिक के एकल प्रयास से न होकर अनेक वैज्ञानिकों के सक्रिय योगदान से हुआ है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क ने किया था। इतना तो आपको याद रखना है और बुक्स में ये नाम और डाल दिया गया है, ट्रिवेरेनस। ओके फ्रेंड्स, जीव विज्ञान हेतु अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द बायोलॉजी। अब ये जो बायोलॉजी है आपका, जो इंग्लिश में बोला जाता है बायोलॉजी, शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द बायोस तथा लोगोस से हुई है, जहाँ बायोस का अर्थ जीवन तथा लोगोस का अर्थ अध्ययन है। इस प्रकार बायोलॉजी शब्द का अर्थ जीवन का अध्ययन होता है। यदि हमारे पर्यावरण पर नजर डालें तो हमारे चारों ओर विद्यमान पदार्थों को मुख्यतः 2 मुख्य घटकों, अजैविक घटक जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, नदी, पहाड़ आदि तथा जैविक घटक जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि समस्त जीवित वस्तुओं में बांटा गया है। इनमें से जैविक घटकों के अध्ययन को जीव विज्ञान में सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत इन जीवित पदार्थों की संरचना, क्रियाविधि, प्रकृति आदि को समझना होता है तथा उनमें उत्पन्न असंगतताओं के कारणों का निराकरण कर समृद्ध व खुशहाल जीवन को निर्मित करने का प्रयास किया जाता है। चलिए
औपचारिकता जीव विज्ञान का प्रारंभ विलियम हार्वे 1628 द्वारा मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज से माना जाता है। कभी भी ये प्रश्न आए कि जीव विज्ञान की संरचना बताइए, तो आपको ये पॉइंट जरूर डालना है कि जीव विज्ञान का जो प्रारंभ है वो विलियम हार्वे द्वारा हुआ है और 1628 में हुआ है। और उन्होंने जो अपना सबसे पहली खोज सर्च मारी थी वो मानव शरीर में रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की खोज से स्टार्ट कर दी थी। तो जीव विज्ञान वहां से हो जाता है। जीव वैज्ञानिकों द्वारा इस विषय के नवीन संपत्तियों की खोज तथा समस्या समाधान विधि से खोजा जाता है। मानव के आहार से लेकर भोजन से लेकर अधिकांश पक्षों व समस्याओं तथा पर्यावरण, जनसंख्या, विसंगठन, प्राकृतिक संसाधन आदि इसके कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है। आगे हम बात कर लेते हैं इतने जो 17वीं 18वीं ये कीट पालन आदि इतना आपको नहीं, 17वीं तथा 18वीं शताब्दी से प्रारंभ जो ये बात है और किया जाता है, यहाँ तक आपको इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की वैसे आवश्यकता नहीं है, तो छोड़ना पड़ेगा। इसमें जीवित पदार्थों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें जीवित पदार्थों के अध्ययन संबंधित समस्त जानकारियों की इसकी शाखाओं व उपशाखाओं के रूप में अधिगमित किया गया है। प्रत्येक शाखा व उपशाखा की स्वयं की विषय वस्तु, संरचना, प्रविधि तथा अन्य विषयों से सह संबंध है। जीव विज्ञानों में सम्मिलित कुछ शाखाएं निम्न प्रकार हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान भी होती है, आकार की भी होती है, पक्षी विज्ञान भी होती है, ऑर्निथोलॉजी जिसे बोलते हैं, सेरिकल्चर भी होती है या रेशम कीट पालन आदि भी होता है। आगे मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जीव विज्ञान मात्र ज्ञान या सूचना नहीं है जिसे कंठस्थ किया जा सके या इसे रट लिया जा सके। यह तो चिंतन की वह विधि है जो पूर्व ज्ञान को विकसित करने तथा नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक हो। जीव विज्ञान को यदि प्राप्त करना है, जीव विज्ञान के ज्ञान को यदि आपको प्राप्त करना है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, अवलोकन, प्रयोग होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट तथा कल्पना, इमेजिनेशन शक्ति, पावर का होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। यह एक प्रमुख मानव क्रिया है जो मानव अनुभव के क्षेत्र की खोज विधि द्वारा खोज कर ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। इस ज्ञान में मानव तथा उसके पर्यावरण में आए आवश्यक परिवर्तन सम्मिलित हैं, जो जीव विज्ञान को सामाजिक शक्ति और संस्कृति का आधारभूत भाग बनाते हैं। जीव विज्ञानों की विषय वस्तु में बायोलॉजिकल साइंसेज कैरिकुलम स्टडी BSCS प्रोजेक्ट, जी हाँ दोस्तों, BSCS प्रोजेक्ट, जीव विज्ञान की संरचना जब जब पूछी जाए वहां वहां आपको BSCS प्रोजेक्ट के बारे में वर्णन जरूर करना है, क्योंकि यही तो है जिसने संरचना की है। तो इसी के हिसाब से हम आपको संरचना बताएंगे कि बायोलॉजिकल साइंसेज कैरिकुलम स्टडी प्रोजेक्ट द्वारा विषय वस्तु इस बायोलॉजी की संरचना को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट, समय के साथ जीवों में परिवर्तन, जैव विकास होता गया। दूसरा पॉइंट दिए, जीवों में आकार की तुलना होती गई। तीसरा है आनुवंशिकता। चौथा है जीव एवं वातावरण, परिपूरकता, जीव और वातावरण आपस में निर्भर है। पौधे हमको कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, हम पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो हो जाता है निर्भर वाला काम। तो पांचवा, व्यवहार का जैविक आधार। छठवां, संरचना एवं कार्य परिपूरकता। और सातवां, नियमन एवं परिवर्तन के साथ जीवन संरक्षण बताया इन्होंने BSCS ने। विज्ञान की खोज तथा जैविक संपत्तियों का इतिहास, कंसेप्चुअल हिस्ट्री बताई इन्होंने। आगे क्वेश्चन यदि बना आपका तो ऐसे आएगा, जीव विज्ञान की BSCS द्वारा प्रस्तुत संप्रत्यात्मक संरचना को संक्षेप में बताइए। तब आपको ये BSCS बायोलॉजिकल साइंसेज कैरिकुलम स्टडी द्वारा जो आपको 8 पॉइंट हमने बताए वो आपको इस वाले क्वेश्चन में लिखने हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको सेकंड क्लास लेनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। और बायोलॉजी की B.Ed की क्लास आपको फैक्चुअल स्टडी पर मिलती रहेगी।